तमिलनाडु से खबर जहां पर अन्नामलाई का इस्तीफा मंजूर हो गया है। बीजेपी ने अन्नामलाई का इस्तीफा मंजूर किया, तो नितिन नवीन ने इस्तीफा मंजूर किया। आपको बता दें कि इससे पहले अन्नामलाई की तरफ से मुलाकात की गई थी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से, और अब बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अन्नामलाई का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। तमिलनाडु से बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए, दिल्ली दौरे पर थे कुछ दिनों पहले अन्नामलाई, और ये जानकारी सामने निकल कर आ रही थी कि अन्नामलाई का मोह भंग हो गया है। भारतीय जनता पार्टी से मुलाकात का दौर उस दौरान देखा गया, और आखिरकार ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, देखिए, हमने देखा कि बीते कुछ दिन पहले अन्नामलाई दिल्ली के दौरे पर थे, लगातार मुलाकात करते हुए नजर आ रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि इस दौरे के दौरान उन्हें मनाने में सफलता हाथ लग जाएगी भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आखिरकार ऐसा नहीं हुआ और अन्नामलाई का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, अन्नामलाई जो है लगातार दिल्ली के में बने हुए थे, इसीलिए पहले उन्होंने, जब वो दिल्ली आए, दौरे पर आए, उससे पहले प्रदेश में उनके समर्थकों ने उनके नाम के पोस्टर लगा दिए थे। ये माना जा रहा था 4 जून को कोई फैसला वो कर सकते हैं, लेंगे। इधर आए और ये भी बातें, अफवाहें आ रही थी कि वो अपनी पार्टी की घोषणा कर सकते हैं नई, लेकिन जब वो दिल्ली आए, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की, काफ़ी देर अध्यक्ष से मुलाकात की, संतोष जो है उनसे मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, लगातार उनकी मुलाकातों का दौर जो है वो चला। इस बीच ये भी सूचना आती है कि उन्होंने अपना इस्तीफा तो पार्टी को सौंप दिया, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा था। लेकिन अब ये बड़ी खबर है कि पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो है उन्होंने के अन्नामलाई का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अन्नामलाई हालांकि परसों जाने वाले थे शाम को, लेकिन उन्हें रोका गया। वो चेन्नई जाने वाले थे लेकिन रुके, और उन्होंने चाहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हो, लेकिन ये जानकारी आ रही है कि जब अमित शाह जो हैं उनके सामने उन्होंने अपनी शर्तें रखी, तो पार्टी को वो शर्तें सारी मंजूर नहीं थी, जिस तरीके की राजनीति वो करना चाह रहे थे। लेकिन उसके बाद आज ये खबर कि उनका रेजिग्नेशन जो है वो मंजूर हो गया। एक और जानकारी आ रही है कि अन्नामलाई के इस्तीफे को मंजूर करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो राज्यसभा की 4 सीटें थी तमिलनाडु को लेकर, वो छोड़ दी गई हैं, सहयोगी दलों को दे दी गई है। एक सीट पे चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी एक सीट अपने पास पहले रिजर्व रखी हुई नजर आ रही थी, और अब ये जानकारी आ रही है कि चारों की चारों सीटें सहयोगी दलों को दे दी गई है। इसको लेकर आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, ये जानकारी आ रही है, और इससे अगर ऐसा होता है तो पार्टी की ये रणनीति होगी कि सहयोगी दलों को देखिए, बीजेपी की अगर स्थिति तमिलनाडु में देखी जाए तो बहुत बेहतर स्थिति नहीं है, और इसके लिए जो अन्नामलाई है, अन्नामलाई ने जो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वो AIADMK का साथ, जो अन्नादुमक का साथ जो बीजेपी ने लिया, उसके लिए उसके विरोधी पहले से ही वो रहे थे। और आपको याद होगा कि जब चुनाव हुआ तो चुनाव के दौरान अन्नामलाई को पार्टी ने साइडलाइन भी किया, और उसके बाद काफी प्रचार में, चुनाव प्रचार में भी हिस्सा नहीं ले सके। तो पूरी तरह से उसको दोष जो है अन्नामलाई दे रहे हैं और अपनी शर्तों पे अब आना चाह रहे हैं। लेकिन कोमल, एक मैं अपडेट यहाँ पर देना चाहूंगी। दरअसल आंध्र प्रदेश, जो मैंने सवाल किया था तमिलनाडु को लेकर, उस पर यह जानकारी आ रही है कि क्योंकि राज्यसभा अन्नामलाई को आंध्र प्रदेश से भेजना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, तो आंध्र प्रदेश की जो सीटें हैं वो छोड़ दी गई है, जो 4 राज्यसभा सीटें खाली होने वाली थी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, ये भी चाहती थी पार्टी की दिल्ली से भी वो राजनीति करे, ऐसी भी खबर आ रही है कि दिल्ली से राजनीति करे, पर एग्जिट अन्नामलाई के दिल में क्या है और क्या पार्टी की तरफ से आया है, इसका बिल्कुल। और देखिए कोमल, इसका कितना डैमेज होता है भारतीय जनता पार्टी को, और कैसे ये डैमेज कंट्रोल करती है बीजेपी, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और अन्नामलाई क्या घोषणा आने वाले दिनों में करते हैं। बहुत शुक्रिया कोमल, जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।